हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो बच्चों, आपने एमसीक्यू वाली वीडियो देख ली होगी जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से सिलेक्ट किए हैं। उसमें आपके एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और उससे रिलेटेड अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इसमें देखो, अगर आप एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करके जाते हो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है उनको याद करने में, तो आप शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लो और इन्हीं से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आप उनको अपनी तरफ से बना करके लिख सकते हैं उनके आंसर, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट में वो है, व्हेन एंड हु फाउंडेड यंग इटली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इन 1832 मैथ्सनी फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यंग इटली। तो किसने फाउंड किया इसको? मैथ्सनी ने, जोसेफ मैथ्सनी थे। और कब किया? 1832 में, 1832। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये है, बाय होम वाज द न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश्ड। तो केसरी जो न्यूज़पेपर था किसने पब्लिश किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, व्हेन एंड इन विच सेशन वाज पूर्ण स्वराज प्रोक्लेम्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण स्वराज वाज प्रोक्लेम्ड इन द लाहौर सेशन ऑन December 31, 1929। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पास हुआ? तो रोलेट एक्ट आपका हुआ 1918 में। नेक्स्ट है, व्हेन एंड वाई वाज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विड्रॉ। तो राइट आंसर हो जाएगा, आफ्टर द वायलेंट इंसिडेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चोरा इट वॉज विड्रॉ इन 1922 AD। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन March 5, 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन। तो चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन ऑन 4 फरवरी 1922। आई होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ इसको आप याद करते जा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा जूम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वाज होसे। होसे क्या थी? तो आंसर पढ़ लेते हैं, द एनुअल मुहर्रम प्रोसेसन इज ट्रेनरेट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ह्यूज फेस्टिव फेयर, वर्कर्स ऑफ ऑल रीजन्स एंड रेसेस टुक पार्ट इन इट, द फेस्टिवल वाज नेम्ड होसे। आई होप बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपके पास नोट्स है तो बच्चों आप यहाँ से क्वेश्चन देख करके, अगर आप नोट्स बना रखे हैं, आपने नोट्स बना रखे हैं, वहाँ से आप इनके जो आंसर है वो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वेयर वर द इंडियन इंडेंटर्ड लेबर्स टेकन फॉर वर्क। जो भारत के मजदूर थे उनको कहाँ ले जाया जाता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैरिबियन आइसलैंड फॉर नॉर्थ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्क, त्रिनाद, गुयाना एंड सुरिनेम, मॉरिशस, फिजी, सियोन, श्रीलंका, मलाया एंड असम। तो ये हो गए जहाँ पे उनको लेके जाया जाता था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। आंसर हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द नेम ऑफ अ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस इन दिस द सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द ह्यूमन ग्रुप चेंजेस, इंडस्ट्रीज टेकन प्रेसिडेंस। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन हो जाएगा इंपॉर्टेंट वो है, वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड। नेक्स्ट है, वाई इज जेम्स वाट फेमस। जेम्स वाट क्यों फेमस थे? तो इन्होंने क्या किया था, जो आपका इंजन था, इंजन में मॉडिफिकेशन किया था। कौन से इंजन में? स्टीम्ड में। ठीक है, तो कब किया था? 1789 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई उर्बनाइजेशन। ठीक है, उर्बनाइजेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन सिटीज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल्स फ्रॉम रूरल एरियाज इज कॉल्ड urbanization. This is because of employment prospects and economical security. Next question है, printing is the greatest gift of God, the greatest gift whose statement was. तो right answer हो जाएगा मार्टिन लूथर. Next है, who invented the printing press in Europe? In this press name the first book to be published. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, the printing press was invented by Gutenberg in Europe. In this press the first book to be printed was the Bible. नेक्स्ट है, व्हाट इज वेलम और परचमेंट। तो इसका हो जाएगा, वेलम एंड परचमेंट इज अ सरफेस मेड ऑफ एनिमल स्किन ऑन विच टू राइट वर्क वाज डन। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है, गिव टू एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द बेसिक ऑफ ओरिजिन एंड एंड्योरेंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड abiotic resources, renewable and non-renewable resources on the basis of availability. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, when was the Rio de Janeiro Earth Summit held। और इसी का आंसर जो हो जाएगा वो है, इन जून 1992
द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिटेड वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, तो इसका हो जाएगा अबाउट 64% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज डायरेक्टली अर्निंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द क्रॉप इज फॉर रवि एंड खरीफ, तो रवि की जो फसल हो जाएगी ग्राम हो जाएगी, खरीफ की फसल हो जाएगी राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो बच्चों खरीफ रवि जायद से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, नेम द 2 मेन फाइब्रस क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, राइट, तो कॉटन एंड जूट। नेक्स्ट है, राइट द फुल नेम ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी, एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म लिखनी है, तो एलपीजी की क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है, वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वाज डन द, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, देख सकते हैं आप यहाँ, द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन इन नॉर्थ इंडिया वाज स्टेबल इन दार्जिलिंग इन 1898, कब, 1898 एडी। नेक्स्ट है, नेम 2 सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, तो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट लोकेटेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवपुर नियर भुज, ठीक है, नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट एट माधवपुर नियर भुज, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, वाई इज बॉम्बे हाई फेमस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे हाई इंडियाज लार्जेस्ट एंड इंपॉर्टेंट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसर इन एरिया, ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी याद करते जाना है। नेक्स्ट है, what is biogas arising for agriculture wasted animals and anthropogenetic wasted, the energy produced is called biogas। next जो क्वेश्चन है आपका, mention the names of 2 centers of nuclear energy in India, तो इसका हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र और दूसरा है रावत भाटा राजस्थान। नेक्स्ट है, नेम 2 एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10, 11 और 12 में ये क्वेश्चन आ रखा है। एग्रो बेस्ड तो कौन कौन सा हो जाएगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरा है शुगर इंडस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल स्टेबल इन इंडिया, तो द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन नॉर्थ इंडिया वाज स्टेबल इन 1854 इन मुंबई, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन, तो इसका आपने आंसर देख लिया, मुंबई कब, 1854 में। नेक्स्ट है, बेंगलुरु इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज स्टील सिटी, तो राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर झारखंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, What do you understand by trade? Explain the difference between local and international. तो the exchange of goods between individuals in states and countries is called trade. When trade takes place in cities, towns and villages, it is called local trade. But when there is exchange of goods of money from one country to another, it is called foreign trade of international trade. ठीक है, आई होप बच्चों इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, what is meant by डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम द पीपल आर द सोर्सेज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, इन दिस पीपल गवर्न देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका, विच इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। स्टेट द मीनिंग ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट विथ अ मेजोरिटी इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, What do you understand by civil war? तो when group formed on the basis of language, sect, caste, race or a region in the same country fight violently among themselves, then the conflict is called civil war. ठीक है, नेक्स्ट है, from which country is the federal system of India taken? तो the federal system of North India has been taken from Canada. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, give any one definition of a federal state. In the word of Jelinek, federal states are the union of many states. It is a sovereign state. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ 2 फेडरल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, तो फर्स्ट है आपका अमेरिका, सेकंड है इंडिया। नेक्स्ट है, नेम एनी 2 यूनिटरी स्टेट्स, आंसर हो जाएगा ब्रिटेन एंड श्रीलंका। नेक्स्ट है, 2 मेजर फैक्टर ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, तो इसका हो जाएगा द डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑफ रिलीजियस लाइन्स, सेकंड हो जाएगा आपका कल्चरल डिफरेंसेस।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन इन, तो इसका हो जाएगा रिलीजियस बेसिस, एंड दूसरा है सोशल डिवीजन ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है फ्रॉम विच कंट्री वाज द सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्टेड वाज, तो आंसर हो जाएगा इसका यूएसए। नेक्स्ट है वेयर वर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1968, तो ये हो जाएगा बच्चों इन मैक्सिको कप 1968 में, 1968 में कहाँ पे हुआ ओलंपिक गेम्स, मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका define homogeneous society, what is meant by homogeneous society, the society in which most of the people belong to the same race and culture, that society is called homogeneous society, for example Germany and Sweden community। next है what do you understand by afro american, तो afro american, black american और black nations refers to the descendants of Africans who were enslaved to America from the 17th century to the early 19th century। next है next question is what is meant by the apartheid policy, कहाँ का क्वेश्चन, ये रहा। Apartheid policy means on the basis of fair dark skin tone human beings differ from human beings। Apartheid policy has had a great impact in America। next question, name two major sects of Christianity, ये है मेथोडिस्ट एंड कैथोलिस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेंड बाय फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड हु इज कॉल्ड, तो शायद वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मेंड बाय जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, तो हाउसवर्क फॉर एग्जांपल वुमेन डू कुकिंग, laundry, cleaning, etc. and men do the work outside the house, for example working in a hotel, etc. The division of work is called gender division of labor। next है what is a secular nation called, secular nation means a nation which does not have any religion, many types of religions and sects exist in a secular nation। next question is what is the meant by the term सर्वधर्म संभाव, तो द वर्ड सर्वधर्म संभाव means that the government treats all religions equally। next question what is meant by universal adult suffrage, and what is meant by adult suffrage, universal adult suffrage in the state of conferring the right to vote to all adult men and women without any discrimination of caste, religion, creed, sex, education or class। in this the right to vote is not given to minors, lunatic, bankrupt, criminals and foreigners। ठीक है, फॉरनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियाज लेफ्टिस्ट पार्टीज इन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सॉरी इसमें है इंडियाज लेफ्टिस्ट पार्टीज, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और है मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है नेम एनी टू रीजन पार्टीज आंसर, रीजनल्स पार्टीज शिवसेना एंड अकाली दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनल, व्हाट इज मीन बाय नेशनल इनकम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जस्ट एज द एक्चुअल ओरिजिन ऑफ अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्शन estimates are made every year, in the same way the total origin of a nation, the sum of the origins of all individuals in estimated the total output is called the national income or national dividend of the nation। next question is apart from income any part of our life mention the aspects, तो एजुकेशन है फर्स्ट, सेकंड है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द कैप्चा इनकम, तो इसका आंसर हो जाएगा पर कैप्चा इनकम इज फाउंड बाय द डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन इन फॉर्मूला पर कैप्चा इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा नेशनल इनकम अपॉन एवरेज। इनकम इज द पर कैप्चा इनकम ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द कंटिन्यूअस एंड लॉन्ग टर्म increases in GDP in an economic, which state of India has the highest per capita income, तो North Goa। next question is write the full name of HDI, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ HDR, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होगा इसका, किसकी फुल फॉर्म HDR की, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, व्हाई इज द कॉल्ड राइट, अंडर दिस एक्ट ऑल दोज पीपल who are able to work and who need work 100 days of employment in year by the government guarantee has been given, that's why it has been called right to work।
Next question is, why is the primary sector called agriculture and allied sector goes? The primary sector is called agriculture and that is why allied sector, because we got most of the natural products from agriculture, dairy, fishing and forest. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, why is demand deposit considered as money? Money deposit is bank accounts can be withdraw on demands, hence this demands deposit is considered as money. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what are self-help groups? Self-help groups, it is such a group formed by a economical weaker people, the members of which help each other by making small savings. Next question is, why is there a demand for credit in rural areas? There is a demand for credit in rural areas because the people there are poor and there is lack of cash. Next question, what is the main objective of WTO? Following are the main objective of WTO: to increase the standard of living, second है to spread the production and trade of goods. Next question is, what do you understand by liberalization of foreign? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बैरियर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम फॉरेन ट्रेड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुसुनामी इन द वर्ड ऑफ विच फॉरेन नेटिव लैंग्वेज? टुसुनामी इज अ वर्ड ऑफ जापानीज ओरिजिन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नॉट टू डू इन केस ऑफ फेंटिंग? तो इसका जो आंसर हो जाए, इन द इवेंट ऑफ अ पर्सन बिकमिंग अनकॉन्शियस द पेशेंट शुड नॉट बी अलाउड टू वेक अप अंटिल ही इज फुली कॉन्शियस एंड द पेशेंट शुड नॉट बी गिवन एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक इन सच अ कंडीशन. ही शुड नॉट बी क्राउडेड एंड शुड नॉट टू लूज पेशेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज द नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम नॉट वर्क ड्यूरिंग अ डाइजेस्टर? तो आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग अ डाइजेस्टर द नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड द इलेक्ट्रिकल सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू इट गेट डैमेज, सो नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक टेलीफोन, मोबाइल etc डू नॉट वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, और ये लास्ट पेज है बच्चों आपके इस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप का. तो इसमें जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉ आउट डाइजेस्टर लीफ एट द नेशनल लेवल? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर. तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर. नेक्स्ट है, नेम ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेवल डाइजेस्टर मैनेजमेंट कमेटी. राइट, चीफ मिनिस्टर, फिर है सेकंड है कौन सा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मेजर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट. राइट, एनी 2 फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डाइजेस्टर मैनेजमेंट कमेटी. तो इसका आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट डाइजेस्टर मैनेजमेंट कमेटी डज द वर्क ऑफ डिसीजन मेकिंग. सेकंड है, कंस्टिट्यूट्स अ वर्किंग ग्रुप. नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द डाइजेस्टर मैनेजमेंट कमेटी एट द विलेज लेवल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सरपंच ऑफ द विलेज और हेड ऑफ द विलेज. ठीक है, तो इसके साथ बच्चों आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप भी आपके हो गए कंप्लीट. आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद करके जाएंगे, और जो MCQ की वीडियो इससे पहले अपलोड की है बच्चों आपने वो भी अच्छे से तैयार कर ली होगी. और जो PDF मैंने बच्चों आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की दे रखी है वो भी आई होप आपने ज़्यादातर क्वेश्चन उनमें से तैयार कर लिए होंगे. ये वीडियो बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने कंप्लीट कर दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, MCQ और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. तो बच्चों कल के पेपर में आप बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे, बहुत अच्छे नंबर गेन करेंगे. बाकी बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में नई वीडियो के साथ.